अश्विनी शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं भी एक किडनी फेलियर पेशेंट हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि आप हम जैसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक हैं। महाराज जी गत वर्ष मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और मेरी धर्मपत्नी ने मुझे किडनी डोनेट की। महाराज जी पिछले कुछ महीनों से आपको लगातार सुन रहा हूं और आप अक्सर कहते हैं कि मैं किसी से किडनी लेकर किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। महाराज जी इस बात को लेकर अत्यंत दुविधा में हूं कि मैंने किडनी लेकर ठीक नहीं नहीं नहीं, किया। वो अर्धांगिनी का मतलब होता है हमारा आधा अंग। हम तो प्रणाम करते हैं आपकी अर्धांगिनी को, जिन्होंने वास्तविक परम धर्म का निर्वाह किया। धर्म ही नहीं, परम धर्म का। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। धन्यवाद और प्रणाम योग्य है। पर ये कोई दुखद बात नहीं है, क्योंकि दो कहने में लगते हैं। अगर पति पत्नी का भाव देखा जाए तो एक ही है। कहने को दो तन है, एक ही है। अर्धांगिनी कहने का मतलब क्या होता है? हमारा वाम अंग है। तो इसमें अच्छा, हमारा भगवत मार्ग है। हम किसी को किंचन मात्र दुख देकर सुख होना, इससे अच्छा प्राण निकल जाए, ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा लक्ष्य है सबको सुख देना। हमारे मार्ग का स्वरूप यही है। मन से, वचन से, कर्म से हमारी कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसा संकल्प न बनने पावे जिससे किसी भी जीव को दुख हो। तो और फिर हमारा भाव अलग है। आपकी गरज हो तो जिलाओ जितने समय तक हो। हम क्यों जीना चाहे? हमारा जीवन आपके लिए था, आपके लिए है, आपके लिए रहेगा। आप जब तक चाहो जो सेवा दो, वो सेवा चल रही। हम दूसरे की किडनी डालकर क्यों बोले? आपको बुलवाना इसी से बुलवाइए, तो देखो बुलवा रहे, नहीं बुलवा रहे। हाँ, ये उनका है, उनसे हमारी यही बात है। तुम्हें अगर सेवा करवानी है तो आप चलाओ। जब आप जो है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ हेते गिरिम, तो इन्हीं किडनी को चलाओ। तो आपको चलाना है जय दिन। हमारी कोई इच्छा नहीं। आप हमें सेवा दे रहे हो, देखो 2 बजे रात्रि से सेवा चल रही है। आपको नहीं चलाना है, अभी बुला लो। बस हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा जीना लक्ष्य नहीं है। हमारा ये देखना लक्ष्य है, मेरे मालिक का इशारा क्या है। और आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मुझे पता है। आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए। हम किसी भी शरीर को कष्ट देकर ये तो सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हमको जब डॉक्टर ने बताया जितना बड़ा हमारा ऑपरेशन होगा उतना ही बड़ा देने वाले को होगा, क्योंकि उतना ही तो किडनी निकाल, ऐसा हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। जो कुछ इसका शरीर का प्रारब्ध है भोगे। और राधा 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 जितना पावर दे रहे उतना ही हम आप सबके बीच में बैठकर बात कर रहे हैं। बस हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारा जीवन, हमारी लाडली जो है, उनकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा का कोई अस्तित्व नहीं है। और आपको बिल्कुल परिपक्व जितने दिन शरीर है, खूब नाम जप करो और जितना बन सके अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। और बस हम यही चाहते हैं कि अगर ऐसी गृहस्थी हो तो कितनी सुखद गृहस्थी है कि अपने पति के लिए अपने ऐसे पति को चाहे। वो तुम्हारे को पूर्णता समर्थ है, उसे दासी ना समझो, उसको अपना हृदय मानो। जैसे शरणागत की रक्षा की जाती है, ऐसे वो समर्पित हाथ पकड़ा है तो आजीवन पति पत्नी का संबंध बहुत मृदु संबंध है। अब जो कटुता फैल रही है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे भारत देश की रीति नहीं है। ये कटुता फैल रही है, पहले से ही हमारे आचरण ठीक नहीं है, इसलिए कटुता फैल रही संबंधों में। नहीं देखो, माता पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में इतनी कटुता फैल रही अज्ञान के कारण। थोड़ी सी बंटवारे की बात आई तो अपने सगे भाई की हत्या कर दी। थोड़ी सी बात प्रतिकूल हो गई तो पत्नी की हत्या कर दी, पति की हत्या कर दी, पुत्र की हत्या, पिता माता की हत्या। देखो ना जो संसार में क्या हो रहा है, यही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसी बुद्धि को सत्संग के द्वारा सुधारा जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। खूब नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण से चलिए। नेहा जी। राधे राधे श्री गुरु। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव क्या हमारे पितृ पूर्वज हमारे जीवन में सफलता असफलता या सुख और दुख, शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि हस्तक्षेप या निर्भर करता है उनका हमारी असफलता और सुख दुख। देखो, अध्यात्म की बात हम आपको बता सकते हैं प्रपंच और व्यवहार से। तो अध्यात्म में
अपने किए हुए कर्मों का फल उन्नति अवनति सुख दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब उन कर्मों का संयोग मिलाया जाता है। जैसे उस जीवात्मा का कर्म है कि अब अपाहिज होकर जन्म होगा, या जन्म लेते ही अपाहिज हो जाएगा, या यौवन अवस्था में अपाहिज हो जाएगा। अब उसके दुख का भोगता उसके माता पिता है, उनका भी कर्म उस जीव से पूर्व के कर्मों में जुड़ा हुआ है। अब यह सुखी या दुखी करना, मान लो पुत्र का प्रकट होना, सर्वांग पुष्ट होना, विद्वान होना, या राष्ट्रभक्त होना, या समाज सेवी होना, माता पिता की आज्ञा, अब वो सुखी हो रहा है। उस जीव का कर्म उसकी योग्यता पर ले जा रहा है और माता पिता को सुख हो रहा है। एक आता है बड़ा धूर्त स्वभाव का, प्रतिपल माता पिता को कष्ट देने वाला, कर्मों का संयोग बन रहा है। हमारे कर्म ही हमको उन्नति अवनति को प्रदान करते हैं। हाँ, अब जैसे हमारा जन्म हुआ है जिस कुल में, और हम बहुत सत्कर्म करते हैं और भजन करते हैं, और हम अपने माता पिता पूर्वजों को देते हैं, तो जहां भी होंगे उनका कल्याण हो जाएगा। अगर उनका कल्याण नहीं हुआ तो जहां भी, क्योंकि ये भागवतिक बैंक है, जैसे आपका पैसा है, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी। अब जैसे संत जनों के पास जाया जाता है, बोले हमें शांति मिली, हमें बड़ा आनंद आया, तो क्यों आया? कि उनका भजन ही हो रहा है आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए। जिनका स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, समझे में नहीं आएगा आपको। और जहां ये हो रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ट्रांसफर हो रहा है दृष्टि से, संभाषण से, संकल्प से। ये दिखावा वाला थोड़ी होता है, ये आंतरिक होता है। ऐसे ही भगवान के मार्ग में चलने वाला जब भगवत प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है। इसमें कोई मिथ्या नहीं है, क्योंकि वो उस कुल में जन्म लेकर के ऐसा भजन किया, भगवत प्राप्त किया, तो सिद्धांत बन गया। जैसे कोई सरकारी आदमी पक्का बड़े अधिकार में हो, तो उसके परिवार वाले को, माता पिता आदि को ट्रेन फ्री, वो कहीं भी कई सुविधाएं नहीं मिलती है जैसे, तो ये सरकार ये सुविधा देती है, और हमारी अखिल लोक सरकार मुक्त ही कर देती है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो जैसे अब हमारे जो पितर हैं, वो बड़े पुण्यात्मा रहे, धर्मात्मा रहे, तो वो पितृलोक को जाएंगे, स्वर्ग पितृलोक को। और हम जो यहाँ पिंड दान करते हैं, वो उनको प्राप्त होते हैं। हम जो यहाँ से शुभ कर्म करके देते हैं, वो उनको प्राप्त होते हैं। यदि उनके अशुभ कर्म हुए तो नरक जाएंगे। जब हम उनको पिंड दान करेंगे, जब यहाँ से पुण्य उनको देंगे, तो उस नरक के दुख से उभरेंगे। ऐसा नहीं कि सब पितृलोक ही जाएंगे, सब स्वर्गलोक ही जाएंगे। ये देखो यहाँ का कर्म है ना, अगर आपसे चोरी का कर्म बना है तो आपको जेल जाना होगा, और आपके भाई ने हिंसा की तो उसको भी जेल, लेकिन एक जगह नहीं बैठा ले जाओगे, एक ही जगह नहीं बंद किए जाओगे, अलग अलग बारीक में अलग अलग जेल में भेजे जाओगे। बस ऐसे ही पूरा सिस्टम समझ लीजिए, शुभ और अशुभ का, पुण्य और पाप का। अगर हम भजन करें, ये एक महान कार्य है, नाम जप किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। अपने पुरखों का, अपने माता, जब ध्रुव जी को परम पद मिला तो विमान पर चढ़े तो उनको याद आया माता सुनीति का। तो उनका हमारी माँ का क्या हुआ होगा प्रभु, जो भगवत पार्षद थे, उनका वो जो आगे विमान जा रहा है दिव्य, उसमें तुम्हारी माँ जा रही है। शरीर बहुत पहले छूटा था, लेकिन अन्य लोक में, पवित्र लोकों में पुण्यात्मा, फिर उनको जब इनको परम पदवी मिली भगवत प्राप्त, तो सीधे उनको भगवत प्राप्ति, संबंध से भगवत प्राप्ति। तो संबंध से हम अपने पुरखों का, अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने यहाँ प्रश्न किया था कि हम जब मरेंगे तो अपने माता पिता से मिल लेंगे कि जाके क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी जेल नहीं है कि मिला मिली होती हो, नहीं, कर्मों के अनुसार। अब वो स्वर्ग गए हो, आपके कर्म नरक वाले, नहीं जा पाओगे। अच्छा, वहां स्वर्ग में कोई ये पंच भौतिक शरीर से थोड़ी बैठे है, वो तो दिव्य देह है, तो वहां थोड़ी कि इस रूप में रहा तो वही रूप मिले, ये रूप तो पंच भौतिक है ना। अब जैसे नरक गया तो वहां देह है, यातना देह, स्वर्ग गया तो देव देह है, पितृ गया तो देव देह है। जैसे अपने सबसे बड़े पुरखा ब्रह्मा जी हैं, पितामह कहा जाता है ना, पितामह ब्रह्मा जी, उन्हीं के तो सब हम सृष्टि में आए हुए हैं, उन्हीं से। हमें बहुत सुलझ कर, ये इसमें तर्क वितर्क का विषय नहीं। हमारे कर्म जो जैसे हो रहे हैं वैसे हमारी गति होगी। हाँ, हमारे अच्छे कर्म हो गए तो हमारे संबंध से बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर सकता है, स्वयं तर सकता है और लोकों को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक पावन। जैसे एक दीपक जला है
तो इससे करोड़ों दीपक जला दे तो पहले दीपक में क्या अंतर होगा? ये मम भक्ति युक्तो भूनम। लेकिन छोटे मोटे पुण्यों की बात नहीं हो रही। हाँ, छोटे मोटे जैसे हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो अगर वो नर्क में भी है तो वो पहुंचा पोस्ट और उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल हो जाएगा। ये कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है। जैसे आप पिंडदान करते हो, तीर्थों में जाकर अपने माता पिता के लिए दान पुण्य करते हो, वो उनको प्राप्त होता है। पर हम मिल लेंगे जाके, ऐसा एक ही उपाय है। आप भगवत प्राप्त हो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे माता पिता का जो रूप था वही रूप रख के आओ, वो आ सकते हैं। अन्यथा वो रूप तो यहीं जला दिया गया था ना, वो दोबारा सृष्टि में देखने को नहीं मिलेगा। ये पांच भौतिक रूप है। भगवान से कहो तो वो सब रूपों में, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है। दूसरा जैसे महापुरुष जन पधारते हैं ना, कि अमुक संत का शरीर तो यहाँ हो गया, बोले वो हमसे मिले थे, तो उनका दिव्य रूप होता है। वो उसकी भावना को पुष्ट करने के लिए वही रूप धारण किया और सामने प्रकाशित हो गए। वो रूप तो कब का मिट गया। अब वो पांच भौतिक रूप नहीं है, वो चिदानंद बप्पू हैं। वो कभी पृथ्वी पे चलते नजर नहीं आएंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे बात करेंगे, वसंतर ध्यान हो जाएंगे। पांच भौतिक देह नहीं होती महापुरुषों की जो पदार्थ है। हाँ, तो ऐसे ही हम अगर माने कि हमें माँ के रूप में दर्शन मिले, तो हम पहले प्रभु का इतना भजन करें कि प्रभु हमारी माँ का रूप रख के आ जाए, तो आ जाएगा। वो तो सब रूप पहले भी थे और सब रूप अब भी उन्हीं के हैं, आगे भी उन्हीं के होंगे। उनके सिवा इन रूपों की सत्ता नहीं है। ये तो यही नष्ट कर दिए जाते हैं। अब अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते ना, तो बोले नहीं, वो तो पितरों, सब थोड़ी जाते पितर लोग। फिर नरक किसके लिए बना है? अगर हमारे गंदे कार्य हो गए तो हम पितर लोग तो देवलोक में आता है। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत से प्रदेश है ना, ऐसे स्वर्ग में भी बहुत है। तो एक पितर लोक जो है वो एक मानो स्वर्ग का एक हिस्सा है। उसमें वो जाते हैं जो बहुत भजनानंदी, तपस्वी, दान पुण्य यज्ञ करने वाले वहां पहुंचते हैं। और जैसे हमारे कर्म नीच हुए तो फिर उसका दंड मिलेगा, नरक आदि की। फिर और योनियों में जाएंगे। तो जैसे और योनि में जीव है और हम उसको भजन दिए, तो तत्काल घटना घटेगी, उसका शरीर छूटेगा और वो उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मनाया जाता है कि हमारे परिवार में कोई पुण्यात्मा हो जाए। पितर जो है ना, जो स्वर्ग में विराजमान हमारे पूर्वज, उसके सबसे पूर्वज है अर्यमा। भगवान कहते पितरों में अर्यमा मैं हूं। तो हम मनाते हैं वो कि ऐसे हमारे कुल परंपरा में कोई एक पैदा हो जाए ऐसा, जो पुण्यात्मा हो, भगवत भक्त हो, तो हम इससे भी ऊपर भगवान के धाम चले जाएं। भाई पितृलोक कोई स्थायी नहीं है। जैसे मृत्युलोक है ना, स्थायी नहीं है, ऐसे स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, पितृलोक भी स्थायी नहीं है। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई स्थायी नहीं। भगवान का जैसे वैकुंठ धाम है, राम जी का साकेत धाम है, शिव जी का कैलाश धाम है, प्रिया प्रीतम का वृंदावन धाम है, ये श्री कृष्ण का संपूर्ण ब्रज चौरा, ये दिव्य जो धाम है, ये यहाँ से फिर मृत्यु का प्रवेश नहीं है। अन्यथा आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक रचा हुआ है। नीचे के लोग, ऊपर के लोग सब मायाकृत है। यहाँ जाने पर विश्राम नहीं है। यहाँ पुण्य क्षीण हुआ फिर लौटना पड़ेगा, वो शरीर छूटेगा। जो देव शरीर मिला वो छूटा, अब फिर उसको भेज दिया गया, इधर कहाँ भेजा जाएगा अब कुछ पता नहीं। जैसे देवराज इंद्र के पद में महाराज नहुष विराजमान थे, पापाचरण बन गया, एक लात मार दी ब्रह्म ऋषि को और वहां ले जाने के लिए कि चलो अब मैं इंद्र हूं तो सची से हम मिलेंगे। तत्काल साफ हुआ और देवराज इंद्र का शरीर जो हटा और अजगर की योनि में प्राप्त। बड़ा विचारणीय विषय है कि ऐसे कर्म करो कि जो मानव देह मिली है ये दुर्गति को न प्राप्त हो। कम से कम हमारा अगर भगवत प्राप्ति न हो, काम पूरा न हो, तो फिर मानव देह मिले और अच्छा सत्संग मिले, अच्छे आचरण करूं और सबको सुख पहुंचाऊं और भगवान को प्राप्त कर लूं। इसीलिए सत्संग किया जाता है कि हो उसमें ये जो दूसरों का मांस खा रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक होगा। देखो सृष्टि में क्या है, कानून है। जैसे आप अपनी पत्नी से मिले तो कोई अपराध है क्या? लेकिन दूसरी स्त्री से आप करें जबरदस्ती, तो आपको कानून बंदी बना लेगा ना। कह दो नहीं ऐसा नहीं, उसका नियम बनाया गया, कानून बनाया गया है। ये चीज उनके लिए, ये चीज उनके लिए, इसका ऐसे प्रयोग करो। कानून के अंतर्गत आप करोगे ना, आप फंसोगे नहीं। और कानून के विपरीत करोगे, पकड़े भी नहीं जाओगे अगर, तो भी तुम्हारा मन तुम्हें दंड देगा। ऐसी ये वेद शास्त्र पुराण भागवतिक कानून है, भगवान का कानून है। उसके खिलाफ चलोगे तो आप परेशान हो जाओगे। कलयुग का प्रगट वास दिया गया है, मदिरा पीना, मांस खाना,
पराई स्त्री से गंदा आचरण करना, चोरी करना और जैसे जुआ आदि खेलना, इनमें स्पष्ट है कलयुग का वास। और जहाँ कलयुग का वास होता है वहां बुद्धि भ्रष्ट होती है। आप देख लो लीलाएं क्या हो रही हैं बुद्धि भ्रष्ट की, समाज में देखो ना, दया लगती है। बूढ़ा आदमी घूम रहा है लकड़ी लिए हुए और उसके लड़कों ने निकाल दिया, पूरी संपत्ति अपने आप कब्जे कर ली और वो भोजन के लिए परेशान है। वो आपसे क्या हो रहा है? अरे इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते, इन्हीं की कमाई हुई संपत्ति इनको इनके सुख में लगा देते तो तुम पूरे जीवन के लिए इनका आशीर्वाद प्राप्त कर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बूढ़ी माँ है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, छोटी छोटी बातों में परिवार में विद्रोह पैदा हो रहा है, समाज में एक दूसरे के प्रति हिंसा। क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों भ्रष्ट हुई? क्योंकि कलयुग का जहां वास है उनका सेवन हो रहा है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं सावधान, एक कोई ऐसा आचरण मत करो, नहीं तो चाहे जहां चले जाओ कभी सुखी नहीं होगे। हमारी बात मान लेना। गंदे आचरण करो, पापाचरण करो और सोचो कि हम किसी साधु महात्मा के पास चले जाएं, कुछ दे लेके आशीर्वाद। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान के वचन, अवश्यमेव तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने कर्म को। तो परिणाम में फिर ये आता है कि को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अब ऐसे कर्म करें कि दूसरों को सुख प्रदान करें अपने कर्म बल से। कोई मुझे सुखी करे ऐसी आशा छोड़ दें। हम अपने भजन बल से, अपने अच्छे आचरण से हम ऐसे उठें कि लाखों को सुख पहुंचाएं, अपने परिवार को क्या, हम पूरी समाज को सुख पहुंचाएं। समाज के हेतु हमारा, राष्ट्र के हेतु हमारा प्राण विसर्जन हो गया काम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को सुख देने की बात सोच लें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आया? जी। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्व भाव कैसे समाप्त हो? निकुंज लीला में प्रवेश की पात्रता क्या है? निकुंज लीला प्रवेश तो अभी बात छोड़ो, पहला प्रश्न का उत्तर कि जो जीव भाव हो गया है ना, ये देह भाव को स्वीकार करने, स्वतत्व जो हमारा आत्म स्वरूप है, जिसे कहा गया शंकर सहज स्व रूप संहारा तो लाग समाधि अखंड अपारा। इस स्व को हम जहां जहां रख दिए हैं वहां से वापस लौटाना होगा। स्व इसमें आ गया, इसके संबंध से जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरद परिवारा, यहाँ स्व सब समर्पित हो गया। भगवान कह रहे वापस करो, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध पर डोरी। स्व जहां जहां लगा उसे वापस करना होगा। बहुत कठिन हो जाता है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, स्वरूप प्राप्ति कठिन नहीं, निकुंज में प्रवेश पाना कठिन नहीं है। कठिन है स्व को वापस करना। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जहां हमारा स्व गया है प्रकृति में चला गया, परमात्मा को भूल गए और केवल हम शरीरों से प्यार करने लगे, अपने शरीर से माने हुए और अपने शरीर संबंधियों से और अपने शरीर के भोग संबंधों को, जनेन्द्रीय, रसेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, नेत्रेंद्रीय, श्रवणेन्द्रीय। अब ये स्व फैल गया है। ये इतना बड़ा दलदल है कि इससे अब हम स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं प्रयास करने पर। तो निकले हुए समर्थ का सहारा चाहिए। इसीलिए कहा चाहे शिव विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। अब इस स्वा को वापस करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है और नाम जप की आवश्यकता है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जितना आप नाम जप करेंगे और जितना सत्संग सुनेंगे, तो इस स्वा का जो स्वरूप हमने गलत जगह दे दिया है वो सुधार हो जाएगा। जो यहां स्वा है वही यहां है, और हम ना यहाँ का देख पाए हैं और ना यहाँ का देख रहे हैं, बस पर में फंस गए और उसे स्व मान लिया। यही माया ने भ्रम पैदा कर दिया। अब अगर इसको सुधार लिया जाए तो ना स्वरूप में कभी कोई बंधन हुआ था, न स्वरूप में अभी बंधन है और ना आगे रहेगा। केवल बंधन स्व का माना हुआ है। इसीलिए एक बहुत सूक्ष्म विषय गोस्वामी जी कह रहे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अगर हम सब में भगवान की भावना करने लगे तो स्व का सुधार हो जाए। या सर्वम खलमिदम ब्रह्म,
ज्ञान मार्ग से चले तो ब्रह्म भाव सब में, अगर भक्ति भाव से चले तो भगवान के किसी एक नाम रूप का आश्रय दृढ़ता पूर्वक ले ले और उसी नाम का जप करते उसी रूप का सब में भावना करे। सब में मेरे प्रभु, सबके अगर वो ना हो तो इन शरीरों का कोई महत्व नहीं है बोला महत्व। कितना भी कोई प्यारा शरीर वाला हो और उसके अंदर से हमारा प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को हम कुछ घंटे भी नहीं रखना पसंद करते और उसको नष्ट करना चाहते हैं, जला दें, ऐसा कर दें। तो हम अनजाने में भी प्यार प्रभु को ही करते हैं, पर वो जानकारी ना होने के कारण हम उसे शरीर में उतार देते हैं। अब शरीर राग ही सबसे बड़ा बंधन है और शरीर का राग छूटा कि सब राग अपने आप छूट जाएंगे। जीवत्व को जानते हो, इसी का नाम जीवत्व है। नहीं, वो जीव नहीं है, वो शिव ही है, जीव नहीं है। जो अंश कहा जाता है वो समझाने के लिए कहा जाता है। नहीं, एकोहम बहु श्यामा, वही एक बहुत रूपों में हो गया, कोई जीव नहीं है। हम फंस गए। कई बार सहज उदाहरण में बताते हैं, जैसे एक आदमी रिक्शा चालक है और उसको कोई ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, बोलो तू रिक्शा है क्या, पर तदात्म हो रहा है वो रिक्शा से। वही आदमी पैसा कमा लिया और टैक्सी खरीद ली, अब उसे कोई ए रिक्शा नहीं खड़ा होगा, अब बोलो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। ठीक हमारी दुर्दशा यही हो गई, हम इन शरीरों के राग में फंस गए। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। अब हम शरीरों के भोग में, शरीरों के राग में स्व को स्थापित करके सुखी होना चाहते हैं। अनंत जन्म बीत गए लेकिन कभी सुखी नहीं हो पाए। स्व को किसी पद में, स्व को किसी धनादि में, स्व को विद्या में, तो धनाभिमान, विद्याभिमान, पदाभिमान, इतना कीचड़, कलिल, मोह कलिलम, यदाते मोह कलिलम, भगवान कह रहे हैं। ये मोह रूपी दलदल इतना फसाव कर लिया कि ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य इनसे हटना है। यही लगता है कि और भगवान कृपा करें, हमें दे दें, ये बंधन मुझे और दे दें। आज सत्संग में यही कह रहे थे कि मंदिर में भी हम जाते हैं और संत संग भी करना चाहते हैं तो हमारे अंदर बंधन दृढ़ करने की भावना होती है कि ये कमी है, इसकी पूर्ति कर दो तो आप सिद्ध महात्मा हो गए। भगवान, अगर आप हमको ये कमी हमारी पूरी कर दो तो तुम्हारी कमी कभी पूर्ण नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हारे में कमी है ही नहीं। तुमने कमी को पकड़ रखा है, ये कमी है, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। शरीर का अभिमान रखने वाला कभी कामनाओं से रहित नहीं हो सकता और स्वरूप में कभी कामना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अब जब ये ज्ञान हो जाता है, वास्तविक प्रवचन करना, प्रवचन सुनना ये अलग बात है, अंदर का ज्ञान वो भगवान देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, वो भगवान ज्ञान करा देते हैं। और जब भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है तो भगवान की माया उसे मोहित नहीं कर सकती। भगवान की तो माया है ना, भगवान जब उसे निकाल रहे हैं ज्ञान देकर, किसको, जो भगवान का भजन कर रहा है। अगर भजन नहीं कर रहे हो, खिलौनों में लगे तो हो भगवान के। जैसे छोटा बच्चा है, वो विविध प्रकार के जहाज, कार, ये सब खिलौने छोटे छोटे है ना, उनमें खेल रहा है, तो माँ अपने काम में लगी है, ठीक है। जब रोना शुरू करे तो खिलौनों में अरुचि हो गई, अब वो अपने किसी निज को भेजे, बेटी जा जरा बच्चे को उठा के ला, या किसी को भी। जब उसकी भी गोद में वो चढ़ना राजी ना हो और रोना बंद ना करे तो उसको स्वयं आना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की इस माया रूपी खिलौने में अभी हम खेल रहे हैं। जब हमें इनसे असंतुष्टता हो, नहीं नहीं यार, बहुत बार भोग चुका, बहुत सब देख रहा हूं, सब जगह छल कपट, असंतोष, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, नहीं मुझे अब इस खेल से ऊब हो गई, हे नाथ, हे करुणा, सिद्धियां, ये घर के निज जन है, जाओ देखो इसमें राजी हो जाएगा, रोना बंद करेगा क्या। अब होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय नान हित जाली, अरे नहीं नहीं, मुझे आपकी गोद में चढ़ना है। फिर वो देर नहीं करते, रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखा मुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमत मनमता। जब सब गोपी उच्च स्वर से रोने लगी और हृदय में केवल एक लालसा, अब दर्शन कैसे मिले, तो उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए भगवान। और जहां भगवान का साक्षात्कार होता है तहां जीव को अपने भावदेह का अनुभव हो जाता है, तब उसका निकुंज में प्रवेश हो जाता है। पहले साक्षात्कार होता है। हम भाव से जब भजन करते रहते ना तो हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं वो, भावना के अनुसार, पवित्रता के अनुसार। और जहां उनका भाव में दर्शन हुआ
ता भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। श्री जी की ऐसी अपार कृपा कि जैसे पुरुष शरीर है, पर ये नहीं है। अब वो दृष्टि हो तो जो स्वरूप प्राप्त होता है उसमें वो अहम जाके स्थापित हो गया। अब वो अपने भावदेह से प्रतिपल अपनी लाडली लाल के समीप रहता है, व्यवहार में ऐसे बैठा है, भाव में वो सेवा में है। ये जैसे एक साथ कैसे हो सकता है? जो हमसे बात कर रहा है वो श्री जी के पास कैसे हो सकता है? जैसे भोरा कोई स्वभाव हो तो चतुर कैसे हो सकता है? और चतुर है तो भोरा कैसे हो सकता है? हमारी प्रियाजू कैसी है? चतुर अरु भोरी, 64 कला प्रवीण। लालजू 16 कला, 16 चौको 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। ऐसे ही बहिर्मुख पुरुषों का संग करते हुए भी वो एकांतिक अपनी निष्ठा और अपने आराध्य देव के समीप रहता है। अब ये दिव्यता केवल भगवान की प्रदत्त होती है। वो भावदेह में रहता हुआ छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा हरिवंश की। और व्यवहार में बैठा दिखाई दे रहा है, वो व्यवहार में यंत्रवत चल रहा है, गुणानुगुण वर्तनते। स्वरूप में वो अपने प्रिया प्रीतम के साथ है। इसका मूल हुआ नाम। सेवक जी महाराज हमारे यहाँ जो सिद्धांत आचार्य वर्णन करते हैं, वो कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन जहां बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहें। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करे। अब व्रत संयम तब कौन कराय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप। जैसे जैसे हम नाम जप करते गए तो नाम अपनी पिटारी खोलता है, उसी में रूप समाया हुआ है। प्रेम मूल यह नाम है। नाम जपते जपते राधा 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 राधा, अब वो भाव में राधा रूप झलकने लगा। राधा रूप, श्याम रूप। सामर्थ्य नहीं कि कोई रचना कर सके, ऐसी स्याही ही पैदा नहीं हुई। प्रकृति में ऐसी श्यामता ही नहीं, प्रकृति में वो गोरापन ही नहीं जो लाडली जू में। वो कौन दिखाएगा? वो दिखाएगा नाम। जैसे जैसे नाम जप करते हैं वैसे वैसे रूप झलकने लगता है। जैसे जैसे रूप झलकता वैसे आसक्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे बहुत जन्मों का प्यासा और निर्मल जलाशय, मृदु जलाशय, विशाल जलाशय, शीतल जलाशय मिल जाए, ऐसे ही वो अनंत जन्मों से भोगों में तृप्ति के लिए परेशान, आज उसे वास्तविक आनंद मिला। जैसे केवट भगवान की रूप माधुरी देखा और जब कठौते पे चरण रख के पखार रहा है ना, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार। भगवान बाद में देते हैं ना सियाजू की मुद्रिका, तो केवट क्या कह रहा है? अब नहीं, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। आज जो अनुग्रह किया आपका चरण स्पर्श करने का, आपकी रूप, अब मैं समझ गया बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जन्मों से साधना कर रहा हूं आपके लिए, आज दीन सब विधि भल पूरी, अब कछुनाथ न चाहे। ये स्थिति आ जाती है जैसे बहुत जन्मे के प्यासे को एक सुंदर जलाशय। ऐसे हम भगवान के अंश हैं। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारे हृदय की जलन नहीं जाएगी, हमारी चिंता शोक भय नष्ट नहीं होगा। इसलिए हम अपने स्वा को जहां जहां फैला, स्वा का मतलब अहमता और ममता, अगर इसे हम समेट लें सत्संग के प्रभाव से और सब में भगवत भाव करके और प्रेम करें, वहां राग युक्त बंधना है और अनुराग मुक्ति का कारण है। जब हम प्रेम करते हैं तो अंदर की वस्तु देख के करते हैं, और जब हम राग करते हैं तो बाहर देख के करते हैं। इसे राग कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे मोह कहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं। और जब अंदर तत्व को देख कर करते हैं तो फिर वो प्रेम कहा जाता है। सबके हृदय में मेरे प्रियालाल विराजमान है। जैसे गोस्वामी जी कह सी राम मैं सब जग जानी। बस जहां ये भाव सिद्ध हुआ, अब खत्म हुआ। अब माया का बंधन खत्म। अब वो चाहे दास्य भाव से जाना चाहे सख्य भाव से, ये सुविधा है। आप भगवान के दास भाव को स्वीकार कर लें, आप भगवान को अपना मित्र मान लें, आप भगवान को अपना पति प्रीतम मान लें। जो भाव करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे पास बढ़िया धन हो तो जहां बड़ी दुकानें हैं कपड़े की, जो चाहो खरीद लो। नाम रूपी धन एकत्रित हो गया, अब जो भाव चाहो नारायण बन जाओ, तदात्म रूप करो, सारूप्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। नारायण में बनकर नारायण स्वरूप विराजमान हो जाओगे, लीन हो जाओगे नारायण में। जो चाहो प्राप्त।
यही तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो मांग है वो गलत दिशा में है, पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी मांग पूरी होगी नाम जपने से, अच्छे आचरण करें। जो पापाचरण कर रहे हो इससे तुम कभी सुखी नहीं। लौटो, अभी समय है। नहीं, मृत्यु आ गई तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? गाड़ी छूट गई, अब क्या? अब तो अटैची लिए तैयार भी हो तो गाड़ी तो गई, अब क्या है? मान लो बाद में तुम्हें समझ में भी आया, अब करने लायक भजन नहीं रह गया, अब क्या होगा? पहले से तैयारी, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। इसलिए बहुत सावधान। बड़े भाग्यशाली वो हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए अंदर से मनाते हैं कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, अब भर नेत्र मैं आपको देखना चाहता हूं, कहाँ छुपे हो? दरस बिन दूखन लागे नैन, हे नाथ अब नहीं। ये छलिया संसार का रूप रख करके बहुत हमको घुमाया, अब घूमने वाले ने, गुरु ने अंजन दे दिया है। अब ज्ञानांजन के द्वारा हम आपको हर जगह देखेंगे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान, तभी जीवन मुक्त हो जाएगा। एक भी शत्रु अगर संसार में है तो भगवान को प्राप्त नहीं होता। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। हम आप, अगर हमें ड्यूटी मिले कि आपसे हम वैर का नाटक करें तो करेंगे वैर का नाटक, पर ये मान के करेंगे कि आपके हृदय देश में आप ही विराजमान हैं। पर आपने मुझे स्वांग दिया है कि मैं आपकी पिटाई करूं, ऐसा ऐसा, क्योंकि आपने अधर्म आचरण किए, तो उस स्वांग में कमी नहीं रखेंगे। देखो ना, जय विजय को सेवा दे दी, बराबर से मेरे से युद्ध करो, तो रावण कुंभकर्ण बन के ललकार करके है, कहा अंतिम समय भी बोल रहा है, कहा राम रन हतो पचारी, कहा राम है, ललकार कर मारूंगा उनको। यह है सच्चे सेवक का, कि अगर आप सेवा दे दो तो आपसे हम युद्ध कर लेंगे। पर है कौन? ऐसा नहीं को अज्ञानी था, परम ज्ञानी था। जे ही खरदूषण तिसरा का वध हुआ, तो विचार कर लिया, आ गए मेरे स्वामी। खरदूषण मोसम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। आ गए, अब स्वांग पक्का करना है। किसी के समझाने से भी मुझे इनके प्रति भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि द्वेष का स्वांग करना है, तो पक्का द्वेष का स्वांग करूंगा। जिसने जरा भक्ति दिखाई तो लात मार के बात कर दिया, जाओली के शरण में, क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई है और हमको मिला है स्वांग। पक्का वही, अंतिम समय तक वही स्वांग किया। सच्चा सेवक वही होता है जो स्वामी की इच्छा का अनुमोदन करे। तो बस, अगर हमें स्वांग मिला किसी अधिकारी पद में, तो हम वहां भक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, पर भाव अंदर का रखेंगे, प्रभु ही हैं, हम वही करेंगे जो हमारा कर्तव्य है, और यही हमारे भगवान की पूजा होगी। अब अगर कह दे ऐसा कैसे हो सकता है, सामने में भगवान देखूं फिर लाठी कैसे चला सकता हूं, तो तुम्हें तो भावना में देखना, भीष्म जी के तो सामने खड़े, मोर पे लगा है, अर्जुन के रथ में बैठे ला। भीष्म ने कहा मेरा प्रण तोड़वाया तो कल गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, अगर तुम्हारा प्रण न तोड़वा दूं, मैं भी आपका दास हूं। भगवान ने कहा भक्त के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कल छोड़ दूंगा। और ऐसे बाण संधान के भगवान के अंगों में प्रवेश करने लगे। अर्जुन को देखा, शिथिल हो गए, कूद पड़े और रथ का पहिया उठाया मारने को, भीष्म को रख दिया धनुष बाण। बोले भाई यही आपने कहा था ना महाभारत में मैं अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, तो आपने मेरा प्रण छुड़वाया ना, तो मैं, ये भगवान सामने विपक्ष में है ना, ये बहुत विवेक की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वो अपराधी है, आप अधिकार पद में है तो भगवान है, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, सिद्धांत गलत हो। ये बस अगर नहीं समझेंगे ना, तो अब अपने अपने कर्तव्यों का पालन छोड़ देंगे। कर्तव्यों का पालन किसके सामने? भगवान की कर्तव्य नहीं, ज्ञान ये नहीं सिखाता है। हाँ, सर्वदर्शी सब में भगवान है, पर अब हमें नौटंकी में जो रोल मिला है, जगन नाटक वही भवा, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम कहा गया है जगन नाटक। ये जगत नाटक में हमें रोल दिया गया है, हमें क्या रोल है उसको देखना है। हम किसी के पति हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी राष्ट्र सेवा के अधिकार पद पे हैं, तो हमको अपने हर रोल निभाने हैं। और हर रोल ठीक से निभ गया तो जो इस रोल को करवाने वाला है वो तुम्हें इस माया की नौटंकी से ही बाहर कर देगा। चलो आओ, अब तुम हमारे साथ खेलो। भगवान की दो लीलाएं हैं, एक ये लीला है माया, त्रिगुण माया की, और एक है चिदानंदमय लीला। चलो अब तुम इस स्वांग को अच्छा निभाया, आओ हमारे साथ दिव्य लीला में प्रवेश पाओ, जो आप पूछ रहे थे, निकुंज में प्रवेश पाना। हमारा जी देहरादून के कॉलेज के बच्चे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीएससी, कोई बीबीए ऐसे करके। अच्छा, थोड़ा अंदर
संग सुनते हैं महाराज जी और कीर्तन आदि कॉलेज में पूरा। अच्छा, आप लोगों का कोई यदि प्रश्न हो, एक कोई प्रश्न करो जिससे सबको उत्तर मिल जाए। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जब हनुमान जी ये कहते हैं विभीषण जी से, तो ये जो भक्ति की एक पराकाष्ठा है, ये हमारे हृदय में कैसे आ सकती है? यद्यपि हम ये जानते हैं कि आपने ये बताया है कि नाम जब ही इसकी एक मात्र औषधि है, जो भवभेषज है, लेकिन वो उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं हाँ, महाराज? जब तक हमारा अहंकार जो होता है, एक अहंकार का परिचय तुम्हें अंतर की बात बताते हैं। अंतःकरण में चार वृत्तियों के कारण एक ही तत्व को चार रूप में कहा गया है। जो निश्चय करता है उसे बुद्धि कहते हैं, फाइनल, ये ठीक है ये नहीं ठीक है, ये निश्चय बुद्धि करती है। और जो संकल्प विकल्प करता है, ये किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए तो हमें सुख मिलेगा, उसे मन कहते हैं। और जो चिंतन करता है उस सुख का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उसे चित्त कहते हैं। और जो अहम है, ये खतरनाक विषय है। ये अहम देह में स्थित हो गया, ये अहम मन और इंद्रियों से प्रेरित होकर के भोगों में लग गया। तो अब गुण दोषमय ये सृष्टि है। अब उस गुण दोष का दर्शन करके वो गुण दोष में अपने स्वरूप को मान लेता है। इसीलिए जहां धन में वृत्ति गई तो मैं धनी हूं, बुद्धि में गई मैं बुद्धिमान हूं। ये जहां तक हमारे अंदर अभिमान है तब तक हमारे अंदर ये भाषा नहीं निकलेगी जो परम महाभागवत हनुमान जी, सबरी जी और भी माँ सबरी जी कैसे कह रही, भगवान सामने बैठे वो कह रही अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मह मतिमंद अघारी। प्रभु मैं तो अधम में भी अधम हूं। ऐसा ये जो दैन्य भाव है ये अहम समर्पित से होता है। और ये अहंकार समर्पण भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। देखो, जैसे हम दर्पण के सामने होते हैं तो फिर हमारा असली स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे हम अपने को बड़ा सुंदर समझते हैं, जब दर्पण में देखते तब पता चलता है। तो संत हमारे दर्पण हैं। जब हम उनकी वाणी रूपी दर्पण में देखते तो हमें अपनी स्थिति का पता चलता है। इतने बड़े महापुरुष श्री सूरदास जी महाराज, वो कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी। आप विचार करना जरा, जिन मुख तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। नोन हरामी मतलब नमक हराम। तो इतने बड़े महापुरुष हैं, भगवान की लीला को अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मोह समुझे सयाने। ये तब होता है जब अहंकार समर्पित हो जाता है। यदि हम संतों के वचन सुने और भगवान नाम जप करें तो संतो साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी प्रधान साधना तो जैसा आपने सुना और आपने बोला कि नाम ही है, और इसका सहयोगी सत्संग है। जब हम सत्संग सुनते हैं उनमें जो हमें दिव्य भागवती की स्थिति के सद्गुण, मुझे लगता है कि मेरे में नहीं है और मैं इनको धारण भी नहीं कर सकता, तब एक असमर्थता प्रकट होती है। और जहां वो असमर्थता प्रकट हुई तो सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरे। जहां ये हृदय में बात आई, नाथ अब मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। हे प्रभु मैं आपकी शरण, अहंकार गया समर्पित हो। जे ही अहंकार समर्पित हुआ तो अब जितनी दिव्यता है, जैसे हनुमान जी महाराज में बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, महान बलशाली, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। अब उनको ये सब राम कृपा नजर आ रही। तो अपनी बात जब कहते तो कह रहे असमय अधम सखा सुन, पर मोहू पर रघुवीर, मुझ जैसे पर भगवान की कृपा। तो जितने सद्गुण, जितनी दिव्य सेवा, जितनी दिव्य साधना उपासक देखता है भगवान की कृपा में, और जब अपनी तरफ देखता है तो फिर उसको अपने में दिखाई कहाँ मैं अधम और कहाँ भगवान की कृपा। तो जब तक हमारा ये अहंकार है तब तक ये बात नहीं आ पाती। और जहां ये अहंकार संतों के वचनों के द्वारा प्राप्त हुए विवेक से शासन में आया और नाम जप के प्रभाव से पवित्र होकर भगवान के चरणों में चढ़ा,
तो फिर ये दैन्यता आ जाती है, जिस दैन्यता से भगवान अधीन हो जाते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। तो ये अहंकार ही आड़े आता है, बंधन में आता है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो कृपा निदान भगवान आपको सत्संग भी दिए और नाम भी जप किया। बस आचरण पवित्र होने चाहिए। अगर हमारे आचरण गंदे हुए तो हम बोल लेंगे और सुन लेंगे, लेकिन ये स्थिति नहीं आएगी। आचरण पवित्र हो। हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं, आप हमारे बच्चे हो, हमारे हृदय हो, आप लोग अपने आचरणों में कोई गंदगी ना आने दें। जो धर्म शास्त्र कहता है, जो आपके गुरुजन कहते हैं, वैसे चलो तो ये जन्म भी सफल हो जाएगा, लौकिक उन्नति भी होगी और परमार्थिक भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हमारा मानव जन्म पशुवत आचरण के लिए नहीं मिला। आज हमारे नए बच्चे जो है ना, वो पाश्चात्य आचरणों को उतारने की चेष्टा करते हैं। उनसे हम भारतवासियों की कभी उन्नति नहीं होने वाली। हमारा धर्म प्रधान देश है, मर्यादा प्रधान देश है, भागवतिक देश है। हमारे देश में चरित्र की पूजा हुई है। रावण बल और बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चरित्रहीन है तो राक्षस कहा गया। अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं तो लोक में भी हम उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते और परलोक में भी नहीं। इसलिए हम सब जब तक धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म का आचरण जो कहा गया है उसमें प्रवेश न हो, तब तक चरित्र पावन रखें। चरित्र पावन रखेंगे तो आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य, ये आपको ऐसा बल देगा कि आप जिधर जाना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि स्त्री शरीर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे भारत के राष्ट्रपति है ना? हाँ, तब मीरा जी देख लीजिए, भक्ति की चरम सीमा की ऊंचाई और लोक ऊंचाई को देख लीजिए। तो किसी भी ऊंचाई के लिए हमें पावन चरित्र चाहिए और भगवान का आश्रय चाहिए। तो आप सबके लिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, आप स्वस्थ रहें और आप अच्छे मार्ग के पथिक बने। हमारे देश, हमारे समाज की सेवा में लगे और भगवान की यही पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है सेवा। अगर हम अपने परिवार की सेवा, अपने समाज की सेवा में उतर गए, राष्ट्र सेवा में उतर गए, तो फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। इससे बड़ा, ये अंदर की बात तुम्हें बता रहा हूं, अगर सब में भगवत भाव करके समाज की सेवा की जाए तो भगवान का साक्षात्कार होना दुर्लभ नहीं है। जब हम अपने लिए तपस्या करते हैं, अपने लिए भजन करते हैं, तो उसमें कसौटी आती है, और जब हम दूसरों को लिए करते हैं तो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप सब पावन चरित्र वाले बने और नाम जप करें और अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहें। बहुत अच्छा लग रहा है यार, जैसे आप लोग तिलक लगाए हो ना, और भागवतिक वातावरण में इस अवस्था में बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ो, हमें संतोष होता है ऐसे दर्शन करके। नहीं तो जैसा हम सुनते हैं, नए नए बच्चे जुड़ते हैं ना, वो जब समाज की स्थिति बताते हैं तो बहुत क्लेश होता है कि नवीन पीढ़ी हमारी जिस तरफ जा रही, उधर न सुख है, न शांति है, न प्रेम है, न प्रियता है। ये केवल नाटक माया का गंदे आचरण वाला कभी चिंता, शोक, भय से दूर नहीं हो सकता। आप लोग जैसे ऐसे भागवतिक तिलक लगाओ, सुना के नाम कीर्तन करते हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की बड़ी कृपा है आप सब पर। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा